हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखेंगे लगभग जीके में 20 से 25 प्रश्न रिपीट होता है। इसी तरीके से आपका सब्जेक्ट है हिंदी में भी देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न रिपीट होता है। और इसी तरीके से आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है और रीजनिंग सब्जेक्ट में देखेंगे 30 से 35 प्रश्न लगभग उसी आपके पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो यह देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है, आंसर की के साथ दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। और इसी में 2023 का भी पेपर है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करते हैं, यह जो प्रीवियस ईयर पेपर का यहाँ पे PDF है वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यदि कि व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर के 2023 तक लिख करके सेंड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड करेंगे, आपका जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है आपको 20 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप जरूर कर लीजिए। लेकिन तो आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में आपकी अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। देखिए जो मैथिली और मगही है ये देखिए दोनों बोली बिहार में बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संयुक्त स्वर दिया गया है तो यहाँ पर के ए ऐ ओ औ यह सभी आपके संयुक्त स्वर हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। यहाँ पर के 4 आपको ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर के बताना है कि किसकी वर्तनी बिल्कुल यहाँ पर के शुद्ध है। तो यहाँ पर के जो आपका शुद्ध शब्द होता है वह होता है कवयित्री होता है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो आपके ऑप्शन नंबर ए में कवयित्री दिया गया है, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि किसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पर देखिए विदुषी लिखा गया है और बताना है कि किसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में विदुषी लिखा गया है और इसकी वर्तनी यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि कुमुदनी दिया गया है और आपको बताना है कि किसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में कुमुदनी दिया गया है और इसकी वर्तनी बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न कि क का उच्चारण स्थान है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ हो जाएगा। क का देखिए जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंठ के बाद देखिए यहाँ पर आता है च वर्ग आता है और च वर्ग के देखिए जितने भी वर्ण हैं सभी का उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद देखिए आपका आता है ट वर्ग और ट वर्ग में जितने भी वर्ण हैं सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे त वर्ग आता है, त वर्ग का देखिए जो उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। इसके बाद देखिए प वर्ग आता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ होता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, रंग से रंगना हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया विशेषण क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा। ऑप्शन डी में तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सकर्मक आपको दिया गया है तो यहाँ पर क्या लिखना हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है तो यह आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। ऑप्शन बी में तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया वाक्य में कि श्याम रोता है, इसमें देखिए कोई भी आपका कर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कि सकर्मक क्रिया नहीं अकर्मक क्रिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले ही वाक्य में यहाँ पर के बहुत शब्द लगा हुआ है, तो ये देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, वह बहुत थक गया है, तो ये देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कौन सा आपका विशेषण नहीं है। विशेषण में देखिए आपका भयभीत है, निर्भीक है और भीरु है। कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर कि भय नहीं होगा, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो किसी दिया गया है ये देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताएं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो में होता है और पर होता है, ये देखिए आपका यहाँ पे अधिकरण कारक में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कवि का स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि का, देखिए जो स्त्रीलिंग रूप होता है या स्त्रीलिंग होता है वह कवयित्री होता है। और देखेंगे जो आपका बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है वह आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चपरासी शब्द। चपरासी शब्द आपका तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत शब्द। अमृत शब्द आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नीचे दिए अनिकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यहाँ पर कि प्रमथ के लिए यहाँ पे स्वेच्छाचारी दिया गया, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो ये देखिए उन्मत्त हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उपसर्ग रहित का अर्थ होता है कि जिसमें उपसर्ग न लगा हो। तो यहाँ पर क्या सुखी शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, तो यह आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रत्यय देखेंगे शब्दों में आपके लास्ट में लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इका प्रत्यय। ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनी शब्द में। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा, स्वर संधि है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए आपका हो जाएगा कपिदनीस होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका दीर्घ स्वर संधि है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मादन अस्त्र हो जाएगा। और देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सच्छास्त्र का, यहाँ पर देखिए दिया गया समुचित संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका शतधन शास्त्र हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए आपका बहुब्री समास है, और बहुब्री आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की द्वंद्व समास में होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास में देखेंगे दो पद होते हैं, दोनों पद आपके यहाँ पर प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिसके सभी पद प्रधान हों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तत्पुरुष हो जाएगा।
तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चुनना है। यहाँ पर देखिए मुझे दिया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे खाली स्थान है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। तो यहाँ पर कि क्या आपका फिलअप होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सकें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर कि आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर देखेंगे 4 वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कि मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट वाक्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया गया अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है 4 वाक्य हैं, चारों वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आंसर करना है कि कौन सा वाक्य जो आपका बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे वह एक विदुषी महिला थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। तो यहाँ पर के वाक्य का आपको प्रकार बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कलापी। कलापी हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जो बसंत है, बसंत का यहाँ पर देखिए जो पर्याय ऋतुपति होता है, मधुमास होता है, कुसुमाकर होता है, कांतार नहीं होगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है निंदा शब्द का विलोम होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यदि कि बीएड में भी पूछा गया था तो निंदा का स्तुति होता है, और सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। तो यहाँ पर कि निर्माण दिया गया, निर्माण का देखिए यहाँ पर विपरीत क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्माण का विनाश हो जाएगा, और विनाश दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए निर्यात दिया गया, निर्यात का आयात होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नवीन दिया गया, नवीन का प्राचीन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया जिसकी आशा न की गई हो। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताना है एक शब्द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अप्रत्याशित, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, यह भी देखिए बीएड में पूछा गया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अकिंचन हो जाएगा बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों और व लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है कि इसका देखिए अर्थ क्या होगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कलेजा ठंडा होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संतोष होना, डी में, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि घी का लड्डू टेढ़ा वाला। तो यहाँ पर कि इसका आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार अच्छी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया आँख का कांटा दिया गया है, और इसका देखिए आपसे अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अप्रिय व्यक्ति, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आयु में बुद्धिमान होना, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मखमली जूते मारना। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि धूप में बाल सफ़ेद न करना। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका अनुभवी जीवन बिताना, ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस होता है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती है, डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर है मधुशाला दिया गया है। तो देखिए जो मधुशाला है इसकी रचना हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया मधुबाला दिया गया। तो देखिए जो मधुबाला रचना है ये देखिए इसकी रचना हुई थी 1936 में। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका मधुकलश दिया गया है, तो इसकी रचना हुई थी 1937 में। इसके बाद देखिए निशा निमंत्रण है, तो इसकी देखिए जो रचना है 1929 ईस्वी में हुई थी। तो यही देखिए आपका यहाँ पे प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है सुमेल कीजिए दिया गया है, और यहाँ पर के कूट से आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर दिया गया है हिंदी साहित्य सम्मेलन दिया गया है। तो ये देखिए हुआ था 1910 ईस्वी में। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है काशी नागरिक प्रचारणी सभा है, तो ये देखिए 1893 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रसभा प्रचार समिति वर्धा दिया गया है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से 1918 हो जाएगा। तो यहाँ पर कि जो आपका पूरा कूट बनेगा ये देखिए बनेगा आपका यहाँ से CAB का बनेगा, और CAB दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपत्र में, गजट में होता है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके